जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमान ज्योतिष केंद्र श्रीधाम वृंदावन में आप सबको स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रवण आदि 6 नक्षत्रों के ऊपर जन्मे हुए जातकों की स्वभाव, रूप, रंग तथा जीवन, कैरियर आदि के विषय में। इनके ऊपर नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले श्रवण और धनिष्ठा की चर्चा करते हैं। श्रीमान श्रवणेच्युत बानुदार दातारो धनान्वितः ख्यातः दातः चाढ्यः सूरो गीत प्रियो धनिष्ठा सुधनुलुब्धः। अर्थात जिनका जन्म जो है श्रवण में होगा वह व्यक्ति जो है तो धनी होगा, बोलने में चतुर होगा, गंभीर होगा, बुद्धिमान होगा, साहसी होगा, प्रसिद्ध होगा, अच्छे कार्य करने वाला होगा। पत्नी भी उसकी सुंदर होगी, राग प्रेमी होगा, कला संगीत आदि में जो है इसकी रुचि होगी, साथ में जो है गणित ज्योतिष के प्रति जो है उसका लगाव होगा, असंकुचित विचार वाला होगा, खुले दिल वाला होगा, कहीं कोई भेद नहीं समझ में आएगा। इसके आयु में 19वां और 24वां वर्ष जो है खराब निकलेगा। व्यक्ति विवेकी, विद्वान, उच्च विचारी, धार्मिक और सुंदर व्यक्तित्व से जो है संपन्न होगा, उच्च पदाधिकारी होगा। स्त्री जो है इसकी उदार होगी, काव्य, संगीत, सिनेमा आदि में जो है इसकी रुचि होगी, किंतु जो है क्रूर ग्रह की जदशाएं होगी तो उसमें राहु, शनि, केतु के अंतर में शत्रु, कष्ट और चोरी का भय होगा। इसी तरह से धनिष्ठा का व्यक्ति भी जो है कला संगीत का प्रेमी होगा, राग प्रेमी होगा, राग में उसकी रुचि होगी, भाई बंधु आदि से जो है तो बहुत स्नेह करेगा, धनी होगा, सुंदर और साहसी, पराक्रमी कार्य करने वाला होगा, अच्छे काम जीवन में अच्छा अधिक करेगा। स्त्रियों को जो है तो प्रिय होगा, अपनी स्त्री भी इससे प्रेम करेगी, जवाहरादि धारण करने का शौकीन होगा, कोई भी कार्य करे वह सरकारी कार्य से संबद्ध होगा, उन्हीं कार्यों में इसको अच्छी सफलता मिलेगी। लोगों में इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि को जो है प्राप्त करेगा। 15, 23, 19 वर्ष इसकी लाइफ में जो है अच्छे नहीं रहेंगे। यह व्यक्ति जो है स्त्री संपन्न होगा, उदार होगा, समाज में सम्मानित होगा और कुछ वासनाएं मन में रहेंगे, कामुक प्रवृत्ति होगा, पर स्त्री लोलुप भी हो सकता है। पत्नी पक्ष या पत्नी से सदैव यह व्यक्ति जो है तो दबा हुआ रहेगा। देखने में तो भोला भाला लगेगा किंतु लोभी होगा। स्त्रियां इस व्यक्ति को जो है तो लल्लू समझ करके सदैव जो है इसको लूटती रहेंगी और जब भी जो है क्रूर ग्रह की दशा आएगी इसकी लाइफ में, उस क्रूर ग्रह की दशा में गुरु, बुध, शुक्र के अंतर में शत्रु, कष्ट तथा चोरी का भय होगा। अब जो है हम सत्विखा और पूर्वा भाद्रपद की चर्चा करते हैं। इसके लिए शास्त्र में कहा गया है स्फुट भाग्य व्यसनी साहसिका सतभिषसु दुराग्रह भद्रपदासु विघ्न स्त्री जित धन पटुरत दाता च। अर्थात सद्भिखा में जिसका जन्म होगा वह व्यक्ति जो है धनी होगा, सत्यवादी होगा, दानी होगा, प्रसिद्ध होगा, अच्छे काम करने वाला होगा, बुद्धिमान होगा, अपने कार्य में होशियार होगा, सफलता प्राप्त करेगा जीवन में, शत्रुओं को सदा जीतेगा और जहां भी जाएगा उस व्यक्ति को वही इज्जत, मान, सम्मान आदि जो है प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। राज दरबार में, राजकीय कार्यों में, श्रीमानों के मध्य में भी सम्मान प्राप्त करेगा। स्त्री से जो है तो लगाव अच्छा रहेगा।
28वां वर्ष इसके जीवन में विशेष महत्व रखेगा। सत्यवादी होगा, परंतु जो है तो जुआरी होगा, व्यसनी होगा, सट्टेबाज, शहर आदि में जो है तो पैसा को लगाने वाला होगा। साहसी, शांत स्वभाव से जो है कुछ कठोरता इसमें रहेगी। स्वभाव इसका कठोर रहेगा, निडर होगा, ज्योतिष प्रेमी होगा, वाचाल होगा, मामूली पदाधिकारी हो सकता है। अर्थ पक्ष इसका जो है सदा तंग रहेगा। इसी के कारण जो है पर धन हड़पने की जो है इसकी इच्छा रहेगी। क्रूर ग्रह की महादशा जब भी आएगी उनमें जो है तो शनि, केतु, सूर्य के अंतर में इसके जीवन में शत्रु कष्ट, चोरी आदि का जो है तो भय होगा। अब हम जो है पूर्वा भाद्रपद की चर्चा करते हैं। पूर्वा भाद्रपद में जिस जातक का जन्म होगा वह सुंदर होगा, बोलने में जो है बहुत कुशल होगा, बहुत बोलेगा, नींद अधिक आएगी ऐसे व्यक्ति को, और विद्यावान होगा, कला कुशल होगा, थोड़ी सी बात पर जो है तो बिगड़ जाने वाला होगा। स्त्रियां इसके लाइफ में कई हो सकती हैं। संतान सुख तो जो है प्राप्त करेगा ही। विशेष करके इसके भाग्य में 19वां और 21वां वर्ष भाग्योदय का सूचक होगा। अपने कार्य में जो है कुशल होगा, चतुर होगा, धन धान्य से संपन्न होगा, किंतु जो है इसके बावजूद भी ऐसा व्यक्ति जो है कृपण होगा, धूर्त, किंतु जो है डरपोक, निर्बल, सुंदर और मनोवृत्ति स्वभाव से जो है रूखापन जो है तो झलकेगा। शीघ्र इसको क्रोध आएगा। क्यों? कारण यह है कि इसमें सहन शक्ति कम होगी और इसके विचारों में सदा जो है कामुकता झलकेगी, जिसका कारण ये होगा कि यह स्त्री पक्ष से जो है धोखा खाएगा। इसका गृहस्थ जीवन सामान्य तरीके से बीतेगा। पत्नी भी जो है इसकी चंचल स्वभाव वाली होगी और उग्र होगी। क्रूर ग्रह की महादशा जब भी आएगी तो जो है उनमें बुध, शुक्र, चंद्र के अंतर में शत्रु कष्ट तथा चोरी आदि का भय होगा। अब उत्तरा भाद्रपद और रेवती के ऊपर जो है तो चर्चा करते हैं। ऐसा जातक जो है वक्ता, सुखी, प्रजावान, जित शत्रु, धार्मिको द्वितीयासु, संपूर्णांग सुभग सूर, शुचिरर्थवान पोषणे, अर्थात सुंदर होगा, गोरा बदन होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, बुद्धिमान होगा, बोलचाल प्रश्नोत्तर में जो है तो निपुण होगा, तुरंत उत्तर देने वाला होगा, हाजिर जवाबी होगा, शत्रु विजेता होगा, दानी होगा, धर्मात्मा होगा, धनवान होगा और इसका भाग्योदय 27 तथा 31 वर्ष में जो है उदय होगा। उदार स्वभाव का होगा, दूसरों की मदद करने वाला, परोपकारी होगा, सुखी और धन धान्य आदि से जो है तो संपन्न इसका जीवन रहेगा। अध्ययनशील होगा, शास्त्रज्ञ, वाक्पटुक और जिस कार्य में हाथ डाल दे उस कार्य को जो है पूर्ण करके ही छोड़ेगा। कवि, लेखन, पत्रकार, संगीतज्ञ और सफल एक गृहस्थ जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति होगा। पत्नी भी इसकी मृदुभाषी होगी, सुंदर भाषण देने वाली होगी, अच्छे वाक्य बोलने वाली होगी और जो है तो जब भी क्रूर ग्रहों की दशा आएगी उन क्रूर ग्रहों की दशा के मध्य में केतु, सूर्य, मंगल का अंतर इसके जीवन में शत्रु, कष्ट तथा जो है आपत्ति और चोरी आदि का भय जो है उत्पन्न करेगी। रेवती वाला व्यक्ति जो है माता पिता का जो है तो सेवक होगा, माता पिता का भक्त होगा। चाल इसकी तथा जो है वाणी ये दोनों तेज होंगी। बुद्धिमान होगा, मित्रों के साथ से खुश रहेगा, मित्रों से युक्त होगा, साधु प्रकृति होगी इसकी और जो है 17-21वां वर्ष तथा 24वां वर्ष इसके जीवन में अच्छा नहीं रहेगा, ये खराब रहेगा। शरीर पुष्ट रहेगा, निरोग रहेगा, साहसी रहेगा, सबका प्रिय होगा, धनवान होगा, सुंदर इसके संतान होगी, कामातुर होगा, सुंदर, चतुर, सलाहकार और जो है मेधावी, अच्छा व्यवसायी, कुशाग्र बुद्धि होगी, विद्वान
बुद्धिजीवी, कवि, लेखक, पत्रकार, निबंधकार तथा उपन्यासकार आदि के रूप में जो है सफलता, मतलब बौद्धिक कार्यों में इस व्यक्ति को जो है तो सफलता प्राप्त होगी। स्वभाव प्रायः इसका सौम्य होगा, लेकिन वचनों का जो है तो दृढ़ होगा और अन्य अन्य लोगों की जो है तो बड़े बड़े कार्यों में जो है तो मदद करेगा, उनके बड़े बड़े कार्य निकालेगा, प्रतिभाशाली होगा, सर्वगुण संपन्न होगा। पत्नी भी जो है इसकी सुंदर होगी और वह भी जो है सर्वगुण संपन्न तथा चरित्रवान होगी और गृह मेधी होगी, गृह कार्य में दक्ष होगी, मधुर भाषी होगी। किंतु जो है क्रूर ग्रहों की महादशा में जब कभी भी शुक्र, चंद्र, राहु का अंतर आएगा तो इसके जीवन में शत्रु तथा कष्ट, चोरी आदि का जो है तो भय उत्पन्न करेगी। तो आज मित्रों हमने जो है इन 6 नक्षत्रों के ऊपर, जिन 6 नक्षत्रों के ऊपर जो है तो चर्चा की है, जो अवशिष्ट रह गए थे। इन 6 नक्षत्रों में जिन किन्हीं का जन्म होगा तो इस तरह के फल की प्राप्ति होगी। ये इनको जो है आप समझ देख करके और बहुत कुछ जो है तो हासिल कर सकते हैं। आप सबको जो है जय श्री राधे। आप सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो और श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। आप हमारे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे और जब आप ऐसा करेंगे तो जो है हम एक नए नए विषय के ऊपर जो है आपको नया नया विषय जो है आपके सामने उपस्थित करते रहेंगे, जिससे जो है आप लाभान्वित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।